अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, इधर सभी मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ हरम शरीफ में, काबा शरीफ में एक ऐसा काम हो गया है, यकीनन आप सुनने के बाद हैरान रह जाएंगे दोस्तों। मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। जब आप वीडियो देखेंगे तो यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और आपका खून खौल जाएगा दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और देखने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया है। दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट करने के बाद अभी लगभग 48 घंटे कंप्लीट होने वाली है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अभी रिहा नहीं किया गया है। जुर्म क्या था आपका? जुर्म कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने कुत्ता बोला था। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुत्ता किसी धर्म को नहीं बोला, किसी शख्स को नहीं बोला, लेकिन उसके बाद भी मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात के एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह से गुजरात एटीएस ने 2 साल पहले हजरत मौलाना मुफ्ती कमर गनी उस्मानी को अरेस्ट किया था, इसी तरह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भी अरेस्ट कर लिया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। दोस्तों जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, हमारे दिलों का चैन भी खोता जा रहा है। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब तक बाहर नहीं आ जाते हैं जेल से, जब तक बाहर नहीं आएंगे, जब तक हमारे दिलों को सुकून नहीं मिलने वाला है। और उम्मीद है हमें कि इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बहुत जल्द ही हमारे सामने होंगे। दोस्तों और साथियों मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए यूं तो सारे मुसलमान दुआ कर रहे हैं कि वो बाहर आ जाएं। वहीं पर एक शख्स काबा शरीफ के अंदर उम्रा करने के लिए गया हुआ है, और वो किसके लिए दुआ कर रहा है आप खुद ही सुन लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लें, आप खुद ही देख लें वो किस तरह से काबा शरीफ में उम्रा करने के लिए पहुंचा और उसने किस तरह से दुआ मांगी। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। मैं इस समय उमरा पर हूँ और हरम शरीफ में हूँ, काबा शरीफ के बिल्कुल पास में, और उमरा कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड जीत हो, विजय हो, उसकी दुआ के लिए उमरा करने आया हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु और उनके सेहत की दुआ के लिए आया हूँ। तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, किस तरह से मुसलमान गिर चुका है, जो कि किस तरह से वहां पर दुआ कर रहा है, और उसके बाद वो किस कदर खुश नजर आ रहा है, ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा। कुछ नहीं हो सकता दोस्तों मुसलमानों का, अगर इसी तरह से मुसलमान इसी तरह से चलते रहे। दोस्तों मुसलमानों का कोई भी पूछने वाला इस दुनिया में मौजूद नहीं रहेगा अगर इसी तरह से मुसलमान अपने करतूतों को करता रहा। यानी कि मुसलमान देख सकते हैं आप, एक शख्स उम्रा करने के लिए पहुंचा, उसे अपनी लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने ईमान के लिए दुआ करना चाहिए थी, लेकिन दोस्तों वो वहां पर क्या दुआ कर रहा है आपने सुना ही होगा दोस्तों। वहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वक्त जो कि पुलिस के अरेस्ट में है, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क के लोग भी मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई की दुआ कर रहे हैं। वहीं पर ये शख्स उम्रा करने के लिए पहुंचा और वहां पर किस तरह से दुआ कर रहा है, यकीनन ये देखने के बाद खून खोल गया। इस तरह के लोगों से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। तो दोस्तों आप सोच ही सकते हैं ये शख्स उम्रा करने के लिए गया है या फिर वहां पर फैशन बाजी करने के लिए गया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से ये जब बाल मुंडवा रहा था तो कितना खुश नजर आ रहा था वीडियो बनाते हुए, और इसने जो दुआ की वो तो आपने सुन ही ली। यानी कि उम्रा को भी अब एक फैशन बना लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। जैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आती है, कोई भी खबर आती है, तो हम इस चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले देंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें।
क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले अपडेट देते हैं अजहरी दुनिया चैनल पर। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो भी अपडेट आएगी इंशाअल्लाह यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों को आगाह करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ क्या हो रहा है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो भी वीडियो इस चैनल पर आएगा जल्द ही, जबकि मैं बताऊंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह रिहा हो चुकी हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी का कसूर क्या था, इस मामले में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेती हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी जो कि उन्होंने बयान किया था, उसमें जो शेर पड़ा था कि अभी खामोशी है शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है हमारा भी दौर आएगा। दोस्तों, ये शेर किसी शख्स के लिए नहीं कहा था, किसी गैर धर्म के लिए नहीं कहा था, बल्कि जो फिलिस्तीन में इस वक्त का माहौल है, इस वक्त का वहां का जो माहौल है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों का कत्ले आम किया जा रहा है, उस मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बोल रहे थे। लेकिन उस शेर को ट्रिम करके, काट करके लोगों ने उसको हिंदू नाम देकर, यानी कि उस पर हिंदू लिखकर, यानी कि ये कहा गया कि ये हिंदुओं के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कह रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया गया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पास पुलिस पहुंची, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कहा कि मेरा जुर्म क्या है। तो उसके बाद पुलिस कहती है कि आपने ये बयान दिया था जो कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रहा है, और इस पर हमारे पास रिपोर्ट आई है आपके खिलाफ, इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जब उस वीडियो को देखा तो हैरान रह गए कि किसने इतनी घटिया हरकत की है, और उस वीडियो को ट्रिम करके, काट करके पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी ने पुलिस वालों से कहा कि सबसे पहले ये मेरा जो बयान है ये पूरा आप सुन लीजिए। अगर आपको जरा भी लगे कि मैंने हिंदुओं के खिलाफ बोला है, मैंने किसी धर्म के खिलाफ बोला है, तो आप मुझे बेशक अरेस्ट कर लीजिए, मैं हाजिर हूँ। लेकिन अगर तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद ये लगे कि मैंने इसमें कोई भी गलत नहीं बोला है, तो तुम्हें मुझको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ की सरकार और यहाँ का प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है मुसलमानों के लिए, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मुसलमानों के हक में किसी भी तरह से कोई फैसला आता ही नहीं है। 2 साल पहले यही हुआ था मुफ्ती कमर गनी उस्मानी साहब के साथ, चूंकि उनको 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, अभी तक उनका जुर्म भी साबित नहीं हो पाया दोस्तों कि उन्होंने क्या जुर्म किया था। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, हम दिन रात फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं जो कि मस्जिदों को गिराने की बात करता है। कोई कहता है कि हम 3,99,999 मस्जिदों को गिराकर वहां पर मंदिर बनाएंगे। तो कोई ज्ञान वापी मस्जिद की बात करता है, तो कोई ज्ञान वापी मस्जिद की जगह ज्ञान वापी मंदिर लिखकर वहां पर स्टिकर लगाता है। लेकिन उन लोगों के साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता है, कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं करता है। उनके खिलाफ कोई भी अगर कार्रवाई होती है तो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए होती है, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुत्ता कहा, उसके बावजूद भी इतना वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को नहीं छोड़ा है। वहीं पर मैं आप लोगों को बहुत बड़ी खबर बता दूं जो बरेली शरीफ से निकल कर आ रही है, यानी कि तौकीर रजा खान, जो कि आईएमसी के प्रमुख, राष्ट्रीय प्रमुख हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, उन्होंने कहा है कि इसी तरह से अगर मुसलमानों के खिलाफ ये मामला चलता रहा हिंदुस्तान में, तो मुसलमान एक साथ होकर रोड पर आ जाएंगे और फिर जो होगा वो तुमसे देखा नहीं जाएगा। मौलाना तौकीर रजा खान ने यह भी कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, और यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ की जो सरकार है, उसके खिलाफ कड़ी निंदा करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, उसने ऐसा काम किया है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई भड़काऊ बयान भी नहीं दिया था, फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ के जो लोग, कुछ गुंडे मवाली, वो मुसलमानों के खिलाफ दिनों रात भौंकते रहते हैं, फिर भी उन्हें कोई अरेस्ट नहीं करता है, कहीं की पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती है। ऐसा क्यों है? वहीं पर तौकीर रजा खान साहब ने यह भी कहा कि हम 9 फरवरी यानी कि जुमे के दिन हम इस्लामिया ग्राउंड में आएंगे और फिर से एहतजाज करेंगे। किसके लिए एहतजाज करेंगे? उन्होंने कहा, जो आजकल मुसलमानों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जो हो रहा है, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे, और हमारी मांगे क्या होंगी वो भी सुन लीजिए।
हमारी मांगे ये होंगी कि कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ कोई बयान बाजी अगर करे, अगर किसी और धर्म के खिलाफ करे, तो उसको फौरन पकड़ लेना चाहिए। वहीं पर जो बेकसूर मुसलमान हमारे जेलों के अंदर कैद हैं, उनको रिहाई मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस तरह से एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों लोग जो कि जेलों के अंदर सजा काट रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं था। उनका कसूर सिर्फ ये था हक बोलना, सच बोलना, सिर्फ और सिर्फ इतना ही उनका कसूर था। और यही कसूर था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का और मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब का, जो कि हक और सच बोल रहे थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे, नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे थे। यही इनका कसूर था। लेकिन दोस्तों यकीनन यही नामूसे रिसालत की हिफाजत हमें जन्नत में लेकर जाएगी, और यकीनन एक दिन हमारा भी वक्त आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज।